किलो आलू दे दो। ठीक है मैडम, दे रहा हूँ। लो मैडम। भैया कितने रुपए हो गए? मैडम जी 70। 70 रुपए? भैया 70 रुपए तो बहुत महंगे हैं, 50 रुपए किलो लगाओ। अरे मैडम जी 70 रुपए ना, 17 रुपए। 17? अरे भैया 17 ही बहुत महंगे हैं, 10 रुपए किलो लगाओ। अरे अभी तो 50 रुपए दे रही थी तुम। ना ना भैया 10 रुपए किलो लगा रहे हो तो बताओ, वरना मैं न ले रही। चलो लाओ 10 रुपए दो। मुझे तो सबसे ज्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली। भाभी। हाँ मेरे जूता कहाँ, कहीं भी ना दिख रहे। जूते उनको बेच के तो मैं साड़ी ले आई। साड़ी? और मेरी बाइक कहाँ, वो भी ना मिल रही। उसको बेच के तो मैं हार ले आई। ऐसे तो कई दिन तुम मोही बेच दोगी। फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया, पर 2000 रुपए कह रहे। इतनी शक्ल खराब थोड़ी है मेरे देवर की जो 2000 रुपए में दे दूंगी। मैं भी 2500 बोली आई। बेटा ये तेरी 2 साल पुरानी कमीज होगी, किसी गरीब को दे दूं? अरे मम्मी किसी गरीब को देने की क्या जरूरत है, ये है तो छोटा भाई इसे दे दो, ये पहन लेगा। यार मम्मी मुझे दहेज में जो गाड़ी मिली थी वो 2 साल पुरानी हो गई, सोच रहा हूँ अपने लिए एक नई गाड़ी ले लूं। फिर तू ये पुरानी गाड़ी का क्या करेगा? करना क्या है, ये है तो छोटा भाई ये रख लेगा। साले तू। अरे ऐसे घूर क्या आ रहा है, कुछ बोलना है तो बोल। इसमें बोलना क्या है, भाभी भी तो 2 साल पुरानी होगी, वो भी मुझे दे दो। तू नहीं लिया? अच्छा किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है? एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं? अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा? किसी को पता है पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहां मिलता है भाई, और वो कितने किलो का होता है? किसी के जख्मों। अच्छा भाई काले, क्या बात है काले, तबीयत ठीक ना लगे? पता ना भाई, तबीयत ठीक सी ना लग रही, हरारत सी हो रही है, खड़ा ना हो जा रहा कतई। मोह लगा तेरा काड़ो पी लिया? हाँ कोई दवाई बता दे यार। एक काड़ी सीसी आवे। अरे तेने कहा काड़ो काड़ो लगा रखो, नाम ना आका मेरे कुछ। अरे चल गुस्सा मत हो, बैठो रहे। अबे साले बैठ जा, मैं तो जा रहा हूँ घर। अरे सुन, हाँ काड़ा कुत्ता बैठो बाहर, देख के जाइयो। तुम्हें पता है आज मैं मंदिर गया था, तो मंदिर के बाहर ना एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कह रहा था कि उसकी माँ ने उसे एक 500 का नोट दिया था, वो उसने बाहर कहीं मंदिर के बाहर खो दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, तुरंत जेब से एक 50 का नोट निकाला और मैंने उसे दिया। सच में? हाउ नाइस यार, मतलब तुम सबकी कैसे मदद करते हो यार। आज की डेट में कौन करता है किसी की मदद? हाउ स्वीट। अरे करना ही चाहिए यार। मैं जब वहां पहुंचा था ना, तो मंदिर के बाहर मुझे जमीन पे एक 500 का नोट गिरा हुआ मिला। अब जब ऊपर वाला हमें दे रहा है तो हमारा भी बनता है ना कि हम सामने वाले को। इतना अर्जेंट में कॉल करके क्यों बुलाया आपने? देखिए आपकी बेटी स्कूल में सबको बहुत परेशान करती है। परेशान तो ये हमें घर पे भी करती है। हमने कभी कॉल करके बुलाया आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे हम तो स्कूल ही इसे इसलिए भेजते हैं कि कुछ देर आप झेल लो इसे, कुछ देर हम झेल ले घर में। पर आपको तो फिर भी 6-7 घंटे झेलना पड़ता है। 18 घंटे तो ये हमारे सर पे नाचती है, उसका क्या? और आपको तो ऊपर से इसकी फीस भी मिल रही है। हमारा देखो, काम कर करके पैसा खर्चा करना पड़ रहा है इसके पालने के लिए। अरे लेकिन बच्ची तो आप ही की है ये। यही तो दुख है। मजा आएगा भाई। क्या हुआ? अरे 2 पैर क्यों छू रहे हो मेरे? क्या हुआ? कोई बात नहीं भाई। अरे कोई बात नहीं ना, कह रही हूँ ना, कोई बात। अरे तो तुल्ली पैसे उठा रहा हूँ अपने। बच्चों बताओ कौन सा प्लेनेट सूरज के सबसे करीब है? सबसे करीब बताओ जल्दी। बता रही हूँ ना, मर्क्यूरी है। बिल्कुल सही जवाब, मर्क्यूरी है। बेटा तू इतना दुखी कैसे है? मम्मी मैं आवाज तो दुखी हूँ, 4 दिन की जिंदगी है। अगर आज मेरा ब्याह भी होगा तो बालक कैसे होंगे 3 दिन में? हराम ज्यादा ही दिमाग चला रहा है। भैया एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। अरे यार शिफ्टिंग के टाइम पे तुझे ये सब सोचता है? क्या है, क्या गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है
कि हमें 10वीं मंजिल पर पहुंचना था, हम पहुंच चुके हैं। थैंक गॉड। बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि हम गलत बिल्डिंग में आ गए हैं। रावण ने किया सीता हरण, हनुमान जी ने करी सीता माता की मदद और श्री राम ने किया रावण का वध। इस पूरे झमेले में दिवाली की सफाई की परंपरा कब चालू हुई ये अभी तक नहीं पता चल रहा है। भैया हमार तो अंग्रेजी बोले के आते छोड़ा दिया सब। हम गए थे शहर, वहाँ से आए थे अंग्रेजी सीख के। सोचे कि दुकान उकान में जाएंगे एकदम इंग्लिश में झाड़ेंगे। अच्छा। हम कल गए चाय पीने हम और दोस्त के साथ। हम बोले भैया तू कपटी, बोल रहा है तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर माँ कपटी। यार नहीं समझ में आता तो कम से कम पूछो, गरिया उरिया के कपटा कपटी करके भेज दिए। अब बताइए हम आगे से बोल पाएंगे अंग्रेजी जी? पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से